अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? कक्षा में समय प्रभाव से शिक्षण कराना। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है छात्रों का विश्वास। आपकी दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है? कठिन विषयों के कालांश सुबह में रखे जाएं। 2 कठिन विषयों के कालांश के बाद एक आसान विषय का कालांश रखा जाए। कालांश में क्रियाओं में विविधता का प्रावधान हो। उपयुक्त सभी। प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आप क्या सुझाव है? अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए। कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। उपयुक्त सभी। छात्र किस प्रकार के अध्यापक को पसंद करते हैं? जो उनकी समस्याओं को हल करने में रुचि लेता है, जिनसे उन्हें शारीरिक दंड का भय नहीं होता, जो टेस्टों की कॉपियाँ जांचने के बाद उन्हें तुरंत पृष्ठपोषण देता है। उपयुक्त तीनों। जो उनकी समस्याओं को हल करने में रुचि लेता है। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होगा, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है। उपयुक्त सभी। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय उगते हुए पाए गए तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है। उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा अध्यापक आलोचना का पात्र नहीं बनेगा? वह जो अपने विषय के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जानता, किंतु अपने विद्यार्थियों को बहुत अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता हो। कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना। छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? छात्रों में सुधार पैदा हो। अनुशासनहीनता पर अधिकतम किसी छात्र को क्या दंड दिया जाना चाहिए? इस छात्र को स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाए, और यदि वह छात्र क्षमा मांगकर अंडरटेकिंग कर ले तो उसे पुनः स्कूल में ले लेना चाहिए। प्रकरण में यौन से संबंधित कोई बात आ जाने पर छात्र बहुत हर्षित एवं प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे, इस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे। सह शिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधी बातें करना कैसा है? इस पर उतनी ही बात की जाए जितनी की प्रकरण में आवश्यकता है। एक अध्यापक के रूप में यदि किसी घटना या प्रश्न का मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता तो मैं उस समय तक चैन से नहीं बैठता जब तक मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। किसी कक्षा में प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु का निर्धारण क्यों आवश्यक है? क्योंकि पाठ्यचर्या आयु की विशेष रुचियों एवं मांगों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। क्योंकि कक्षा में विभिन्न आयु वर्गों के छात्रों के होने से सभी छात्रों को समायोजन में कठिनाई होती है। क्योंकि छात्रों को सबके साथ समान व्यवहार करने में कठिनाई होती है। उपयुक्त सभी। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है, क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण मिलती है। इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधाएं होती है। उपयुक्त दोनों। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? हाँ, इससे अभिभावक को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षक जन्मजात होते हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक स्कूलों के बराबर लाने का तरीका यह है। सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ाया जाए। सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए। शिक्षा परमधन है, क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता। इसे जितना बांटा जाए उतना ही यह बढ़ेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। उपयुक्त सभी। यदि आपके अध्यापक आपको पसंद नहीं करते तो आप